नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार सरकार ने बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है जारी करने के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया और दोनों सदनों से इसको पारित कराने के बाद बिहार भर में ये लागू हो गया है। लेकिन इस पर इसके खिलाफ जो है पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई और इस पूरी याचिका के बीच में पटना हाई कोर्ट का एक बड़ा आदेश सामने आया है। इस पूरे मामले पर पटना हाई कोर्ट ने बिहार की नीतीश सरकार से बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाए जाने पर जो है सवाल पूछे हैं और पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से इस पूरे मामले में जवाब। बिहार सरकार द्वारा पिछड़ी जातियों एवं अन्य के लिए आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर के 65% किए जाने के विरुद्ध पटना हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने गौरव कुमार वानी की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने नए आरक्षण कानून पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार को 12 जनवरी 2024 तक जवाब देने का निर्देश दिया है। वहीं इस मामले पर अगली सुनवाई जनवरी 2024 में होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार सरकार के जातीय सर्वे के साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आंकड़े सार्वजनिक किए जाने के बाद विभिन्न वर्गों की आबादी के हिसाब से आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है। इसके तहत एससी को 20%, एसटी को 2% और ओबीसी तथा अन्य को जो है 43% आरक्षण दिया गया है। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। वहीं राज्यपाल की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद नए आरक्षण को बिहार गजट में भी प्रकाशित किया जा चुका है। हालांकि पिछले दिनों आरक्षण बढ़ाने के लिए बिहार के निर्णय को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसे लेकर याचिका दायर की गई थी और नए आरक्षण कानून पर रोक लगाने की मांग की गई। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने नए आरक्षण कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं राज्य सरकार से इस पूरे मामले पर याचिका में जो बातें कही गई उसके आधार पर 12 जनवरी 2024 तक जो है जवाब देने के लिए कहा गया है। दरअसल बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और अत्यंत पिछड़ी जाति समूहों के लिए कोटे में को जो है 65% तक की बढ़ोतरी को चुनौती देते हुए पटना हाईकोर्ट में पिछले महीने ही एक अन्य याचिका दायर की गई थी। यह लोकहित याचिका अंजनी कुमार तिवारी ने दायर की थी। याचिका में इस पर आपत्ति जताई गई थी कि जाति आधारित सर्वेक्षण अधूरा है और ये पक्षपाती है। याचिका में कहा गया है कि कोटा बढ़ोतरी कानून में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित दिशा निर्देशों का उल्लंघन भी किया गया है। इसमें शीर्ष अदालत ने तय किया था कि किसी भी हाल में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। इस लोकहित याचिका द्वारा इन संशोधनों पर रोक लगाने की मांग की गई है। संशोधित अधिनियम राज्य सरकार ने पारित किया है, वह भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ये इस याचिका में जो है बातें कही गई हैं। आपको बता दें कि बिहार में सबसे पहले जब जाति के आधार पर जो है गणना कराई जा रही थी तो उसका भी भारी विरोध हुआ था। पटना हाईकोर्ट में ये मामला उस वक्त भी पहुंचा था, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने बीच में ही जाति आधारित जो गणना थी उसके काम को रुकवा दिया था। उसके बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, लेकिन बाद में हाईकोर्ट के निर्णय के बाद जो जाति का जो सर्वे था उसको पूरा किया गया और उसके बाद उसकी रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया। उसके बाद हाल ही में संपन्न हुए जो शीतकालीन सत्र है बिहार विधानमंडल का, उसमें सरकार की तरफ से आर्थिक जो सर्वेक्षण रिपोर्ट है वो पेश की गई, जिसके बाद 9 नवंबर तेजस्वी यादव के जन्मदिन के दिन जो है राज्य सरकार की तरफ से इस बिल को पेश किया गया, जिसे सर्वसम्मति से दोनों सदनों में पारित कर दिया गया। ऐसे में राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद बिहार के गजट में इसका प्रकाशन हो चुका है और बिहार में अब नई आरक्षण की व्यवस्था लागू हो गई है। लेकिन इसके खिलाफ पटना हाईकोर्ट में जारी याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट की तरफ से जो है इस पूरे मामले पर रोक लगाने से तो फिलहाल इनकार कर दिया गया। लेकिन राज्य सरकार से इस पूरे मामले पर 12 जनवरी 2024 तक जवाब मांगा गया है और उसके बाद जो है इस पूरे मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।